नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है इंडोनेशिया से। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया से एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो ये है कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाया है बैन। और इससे क्या होगा? इससे भारत में मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि पाम ऑयल क्या है और कितनी क्वांटिटी में भारत खरीदता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाम ऑयल जो हम वेजिटेबल ऑयल के रूप में भी हम घर में जो रिफाइंड ऑयल है वो यूज करते हैं, वो पाम ऑयल होता है। और इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। और जाहिर सी बात है, जो भारत है, इंडिया है, ये पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। आयात करने वाला देश पाम ऑयल है। और हम लगभग एक महीने में 4 मिलियन मैट्रिक टन हम इसका कंजप्शन करते हैं। अब आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है और इससे भारत पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या मजबूरियां इंडोनेशिया की, तो आज के मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो ये इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। ये पाबंदी 28 अप्रैल से लागू होगी। दोस्तों, इंडोनेशिया पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद वह पाम ऑयल संकट यानी इंडोनेशिया पाम ऑयल क्राइसिस भी हम बोल सकते हैं, उस क्राइसिस से वो जूझ रहा है। इस समय इंडोनेशिया भीषण महंगाई की चपेट में है। वहां पे महंगाई के हालात श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर हो रहे हैं। आलम यह है कि वहां पाम ऑयल की कीमतें सोने की तरह बढ़ रही है। और बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रण करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने खाना पकाने के तेल उससे कच्चे माल के शिपमेंट को रोकने की घोषणा की है। इसके बाद इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक पाम तेल के निर्यात पर बैन लगा दिया है। मतलब ये जाहिर सी बात है कि हमें इसका अंदाजा नहीं है कि वो कब तक रोक ये लगी है। तो ये रोक हम मान के चले कि लंबे समय के लिए ये रोक लगी है। एक वीडियो प्रसारण में जोको विडोडो ने कहा कि पॉलिसी का उद्देश्य घर पर खाद्य प्रोडक्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, मैं इस पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करूंगा ताकि घरेलू बाजार में खाना पकाने के तेल की उपलब्धता प्रचुर और सस्ती हो जाए। इंडोनेशिया में अगर मैं आपको 1 लीटर पाम ऑयल की कीमत बताऊं तो वो है 22,000 इंडोनेशिया रुपए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई वहां पे पाम ऑयल की हो गई है, कितना महंगा वो हो गया है। पाम ऑयल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाम ऑयल केवल खाने के ही नहीं, इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम्स में, केमिकल में, काफ़ी जगह पाम ऑयल काम आता है। और बायोकेमिकल बायोफ्यूल जो बनता है वो भी इससे बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, वहाँ महंगा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे लोग बायोकेमिकल इंडस्ट्री में वहाँ पे ये खपाने लगे और वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई और उससे ये बहुत ज़्यादा महंगा होने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज इंडोनेशिया महंगाई की चरम सीमा में पहुँच चुका है और ब्लैक मार्केट जो मार्केटिंग है वो वहाँ पे काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। इंडोनेशिया द्वारा बैन की घोषणा के बाद अमेरिकी सोया तेल वायदा 3% से ज्यादा उछलकर 84.03 सेंट प्रति पाउंड के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि साहब जो ये सब्स्टिट्यूट अगर हमारे जो इंडोनेशिया पाम ऑयल है उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ, या तो सोयाबीन और या सनफ्लावर, ये 2 चीजें। अब सोयाबीन तो अमेरिका से आता है, अमेरिका में प्रोडक्शन उसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे अभी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं हो पाए हैं। और दूसरी अगर हम बात करें सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर रसिया और यूक्रेन में काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। तो वहाँ के हालात आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका सब्स्टिट्यूट अभी निकाल पाना हाल के वक्त में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि जो खाद्य तेल है हमारा, उसमें महंगाई आना लाजमी है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो ट्रेड बॉडी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसई के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह कदम पूरी तरह से अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कदम से न केवल सबसे बड़े खरीदार भारत में बल्कि विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, क्योंकि पाम दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला तेल है। अब दोस्तों, महंगाई की मार तो वैसे ही एशिया झेल रहा है। और अब यही कहें कि अगर भारत में गेहूं ज्यादा है
और अगर भारत कहे कि साहब हमारे पास गेहूं नहीं है, तो भारत इंटरनेशनल मार्केट में भारत भी गेहूं के दाम बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अभी इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया का पता है कि इस तेल की खपत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस कारण से वो वहाँ पे बैन लगाकर इस तेल की डिमांड या इस तेल की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसे में डॉलर आपको अगर छापने हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा आप कर सकते हैं। लेकिन भारत मानव कल्याण के लिए सबसे अग्रणी राष्ट्र रहा है। जहां गरीबों के पास में खाने के लाले पड़े हैं, वहां पे अगर आप खरीदारी और खरीद फरोख्त करते हैं तो कहीं ना कहीं इथिकली वो सही नहीं है। ऐसा जो बैन है वो इंडोनेशिया ने अभी नहीं, फिलहाल पहले जनवरी में भी ये उसने लगाया था। हालांकि जो बैन था उसको मार्च में उसने हटा लिया था। तो अब दोस्तों ग्लोबल मार्केट का घरेलू मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको पता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ग्लोबली कंडक्ट होती है। और ऐसी परिस्थिति में अब भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि 130 करोड़ आबादी को आप पाम ऑयल कितना दे सकते हैं, क्योंकि रिजर्व हमारे पास बहुत कम रहते हैं। पेट्रोल के इनके रिजर्व तो हमारे पास रहते हैं, अगर हम युद्ध काल में या इसमें होता तो स्ट्रेटेजी जो रिजर्व रहते हैं हमारे पास वो 2 से 3 महीने हमारा चल सकता है। लेकिन जो पाम ऑयल है उसका रिजर्व इतना नहीं होता है, और अगर होता भी है तो ब्लैक मेल जो मार्केटिंग है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सोयाबीन का हमारे पास जो ऑप्शन था वो भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सनफ्लावर जो हमारे पास था, जिसके हम सूर्यमुखी पौधा बोलते हैं, उसका जो ऑयल है वो भी हम अभी नहीं ले सकते, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों में युद्ध चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में दोनों ही सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब परिस्थिति में क्या ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो आप कॉस्मेटिक आइटम्स ले लीजिए, आपके साबुन बनाने के काम में आते हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में ये काम आते हैं, और भी ना तरह, मतलब कम से कम 40 चीजें ऐसी हैं जिसमें पाम ऑयल काम आता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप मान के चलिए कि कितना बड़ा और कितनी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। और अब पाम ऑयल अगर जाता है तो खाने के तेल की क्या सब्स्टिट्यूट होता है, तो अगर हम बात करें तो सरसों, मस्टर्ड और इसके अलावा मूंगफली, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां हम कर सकते हैं। जो स्वदेशी किसान हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे तेल निकाल के हम हमारे घरेलू तेल की जो खपत है उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थिति में और हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में मलेशिया और भी अल्टरनेटिव देशों से आयात बढ़ा सकती है, लेकिन अभी उनके भी नखरे शुरू हो चुके हैं। मलेशिया जी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे भी है ना, जो ये खाद्य संकट आ रहा है, हमारे महंगा हो रहा है, हमारे प्रोडक्शन इतना नहीं हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि हर कोई व्यापारी बन चुका है और हर कोई सौदेबाजी करता है अवसर के हिसाब से। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हमारी जो सरकार है, हमें सरकार पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार जो भारत के लोग हैं उनके लिए पूरा मतलब डेडिकेशन से ये काम करेगी और कोई ना कोई रास्ता या हल अवश्य निकलेगा। लेकिन सडनली ऐसा करना, पाम ऑयल बंद करना, इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी इन चीज़ों का रिजर्व बनाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप सबसे पहले तो सडनली जो आपको सरप्राइज अगर कोई ट्रेड डेफिसिट अगर देखने को मिले तो उसमें आप उस चीज़ से बच पाए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अगर आप सडनली कोई चीज़ के लिए बोल दें तो महंगाई, लाजमी है कि महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। और सोयाबीन पे भी हम वो विचार कर सकते हैं कि सोया और मतलब सनफ्लावर अगर और भी कोई कंट्री है तो वहाँ से हम फिलहाल मंगवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस समस्या का जो मुख्य लास्ट जो फाइनल रेजोल्यूशन है या फाइनल अगर मैं कहूँ कि एक आंसर है वो यही है कि हम फिलहाल खपत को कम करें, और दूसरा हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, उनका यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सामने से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो फिलहाल के लिए कुछ महीनों के लिए बैन है और इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज की वीडियो में इतना। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग न्यूज़ लाइफ इंडिया।